हरे कृष्ण एवरीबॉडी। आज एक इम्पोर्टेंट श्लोक बोलने को जा रहा हूँ। श्लोक इस तरफ से है, द्वितीय चैप्टर सांख्य का 70 नंबर श्लोक का मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শ্রী অভয় চরণাবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামিত সংঘ ইস্কন। इसका बाद मैं देख लेता हूँ मुखवाद्य मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आज जो बात करने को जा रहा हूँ, द्वितीय चैप्टर सांख्य का 70 नंबर श्लोका इस तरफ से है। आपूर्ज मानव चलो प्रतिष्ठा समुद्र माप भविष्यन्ति यद्वत् तद्वत् कामा जब प्रविशन्ति सर्वे स्वशांति मापनोति न काम कामी। फिर से दोहराते हुए द्वितीय चैप्टर सांख्य का 70 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से मैं बता रहा हूँ। आपूर्जमानं जलप्रतिष्ठं समुद्र मापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् काम जं प्रविशन्ति सर्वे सशांति मापनोति न काम कामी। फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ द्वितीय चैप्टर सांख्य का 70 नंबर श्लोका इस तरफ से श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से। आपूर्जमानं जलप्रतिष्ठं समुद्र मापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा जं प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न काम कामी। इसका बाद मैं वर्ड बाय वर्ड बांग्ला में बताने को जा रहा हूँ। आपूर्ज मानव सर्वदा पूर्ण अचल प्रतिष्ठ स्थिर समुद्र आपह जल राशि प्रविशन्ति प्रवेश करे यद्वत् जेमन तद्वत् तेमन कामः कामना समूह जम जार मध्य प्रविशन्ति प्रवेश करे सर्वे समस्त सह से व्यक्ति शांति आपनोति लाभ करें न ना काम कामी विषय कामी व्यक्ति। वर्ड बाय वर्ड हुआ। मैं फिर से एक बार श्लोक देख लेता हूँ। श्लोक का इस तरफ से था। द्वितीय चैप्टर सांख्य का 70 नंबर श्लोका। आपूर्जो मानव चलो प्रतिष्ठा समुद्र मापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा
जम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न काम कामी। इसका बांग्ला अनुवाद मैं बताने को जा रहा हूँ। जल राशि सदा परिपूर्ण और स्थिर समुद्रे प्रवेश करिও যেমন তাকে ক্ষোভিত করতে পারে না, কামসমূহ তেমন স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিকে প্রবিষ্ট হয়েও তাকে বিক্ষিপ্ত করতে পারে না, অতএব তিনি শান্তি লাভ করেন। বিষয়কামী ব্যক্তি কখনো শান্তি লাভ করতে পারে না। फिर से श्लोक में एक दो बार देख लेता हूँ। द्वितीय चैप्टर सांख्ययोग का 70 नंबर श्लोक इस तरफ से है। श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से आपूर्जमानं चलप्रतिष्ठं समुद्रो मापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाजं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद मैं बताने को जा रहा हूँ। इधर बताने को जा रहे कृष्ण भगवान बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने को जा रहे हैं, क्योंकि जिस टाइम बारिश का टाइम होता है, बारिश का मौसम आता है, वो बहुत सारी बारिश समुद्र में भी पड़ता है और रिवर पहाड़ पर्वत एवरीथिंग में मतलब होता है, बहुत बारिश भर जाता है। वो जो बारिश जो होता है वो रिवर जो होता है, रिवर का अंदर से होते हुए ओवर होके पहाड़ पर्वत से ओवर होके समुद्रों में मतलब प्रवेश करता है। मतलब समुद्रों में वो पानी सब आ जाता है। समुद्र में आने का साथ साथ इतना ओवरफ्लो पानी आने का साथ साथ समुद्र फिर भी वो एक स्थिर रहता है। मतलब वो कभी भी बहुत ऊपर नहीं हो जाता, मतलब पानी ओवरफ्लो नहीं हो जाता है। वो सब पानी उधार ही मतलब समुद्र में प्रवेश कर लेता है, स्थिर रहता है। और भगवान इधर बता रहे जो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है जिस टाइम धरती में पाप बढ़ जाता है उस टाइम सुनामी भी हो जाता है। नहीं तो समुद्र के एक बाउंड्री है, उसका ऊपर ही पानी रहता है, उसके ज़्यादा ओवरफ्लो नहीं होता है, क्योंकि समुद्र देवता जो है उसको मालूम है धरती में मतलब थोड़ा पाप बढ़ जाएगा तो फिर सुनामी होता है, नहीं तो नहीं, क्योंकि समुद्र देवता भी मालूम है समुद्र स्थिर रखता है इसलिए। हरे कृष्ण। विष्णु भगवान इसमें जो समझाने के लिए हम लोगों को बता रहे, स्थितप्रज्ञ व्यक्ति कौन है? स्थितप्रज्ञ व्यक्ति वही है जो इंद्रियों को कंट्रोल किया, मतलब कृष्ण भगवान ने तो मार्ग में रखा, मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस ने दिया, वो स्थितप्रज्ञ व्यक्ति है। उसका मतलब स्वभाव कैसा है वो बात बता रहे। एक समुद्र का तरफ समझाने के लिए जा रहा है कृष्ण भगवान, बोल रहा है जो वो पंचम इंद्रियों को एवरीथिंग इंद्रियों को मेटेरियल जगत में कर्म में लगाया, काम पे भी लगाएगा, फिर भी वो स्थिर रहता है, विक्षुब्ध नहीं होता है, कभी भी मन को पदभ्रष्ट नहीं होने को देता है, मन को स्थिर रखता है, वही स्थितप्रज्ञ है। कौन है? वो डिवोटी है। अभी का दिन में मैं बताने को जा रहा हूँ, जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में है वही शांति लाभ का उपयुक्त हो सकते हैं, मतलब वही शांति लाभ कर सकते हैं। और दूसरा तरफ के बात रहा है जो लोग विषय कामी है, एनी टाइम इंद्रियों को फैला रहता है, मतलब क्या खाओ नहीं खाओ, क्या करो नहीं खाओ, कौन सा काम अच्छा है बुरा, ऐसा सोचते रहते एनी टाइम, वो लोग अशांत है, मतलब शांति लाभ नहीं कर सकते। कृष्ण भगवान इसमें क्यों ये बात बता रहे हैं? इसलिए बता रहा है जो समुद्र जैसा स्थिर है हमारा स्थितप्रज्ञ व्यक्ति, भक्ति मार्ग में जो लोग हैं वो लोग भी स्थिर है, वो लोग की शांति लाभ का पात्र है। और जो लोग विषय कामी है, एनी टाइम मतलब सेंस को इधर उधर भागा रहे, एवरीथिंग खा रहे, ड्रिंक कर रहे, वो लोग शांति लाभ का उपयुक्त आदमी नहीं है। हरे कृष्ण। तात्पर्य मैं देख लेता हूँ, पहले मैं बांग्ला में बताने को जा रहा हूँ। যদিও মহাসমুদ্র সবসময় জলে পূর্ণ থাকে এবং বিশেষ করে বর্ষার সময় নদীবাহিত হয়ে হয়ে আরও জল সমুদ্রে প্রবেশ করে, কিন্তু সমুদ্রে কোনো পরিবর্তন হয় না, স্থির থাকে। সমুদ্র তখনও বিক্ষিপ্ত হয় না, এমনকি বেলাভূমিতে অতিক্রম করে না। তেমনি কৃষ্ণ ভগবত ভক্ত সবসময় অবিচল থাকেন। যতক্ষণ মানুষের জড়দেহ থাকে ততক্ষণ ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য দেহের চাহিদাও থাকবে। ভগবানের ভক্ত তার পূর্ণতার জন্য এই সমস্ত কামনা বাসনার দ্বারা কখনো বিচলিত হন না। কৃষ্ণ ভক্ত কোনো কিছু অভাব নেই, কারণ ভগবান তার সমস্ত প্রয়োজন পূরণ করেন, তাই তিনি সমুদ্রের মতো নিজের মধ্যে সর্বদা পরিপূর্ণ।
নদীর জলে সমুদ্র প্রবেশ করার মতো কামনা বাসনা তার হৃদয়ে প্রবেশ করলেও তিনি অবিচল থাকেন এবং বিন্দুমাত্র কামনা বাसना द्वारा विक्षुब्ध हन ना। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद मैं बताने को जा रहा हूँ। इधर बताने को जा रहा हूँ जो समुद्र जो होता है वो स्थिर रहता है और बारिश का टाइम प्रबल बारिश भी होएगा तो वो रिवर जो होगा नदी से पानी मतलब भर के वो समुद्र में प्रवेश करता है। ये बात इसमें बताने को जा रहा हूँ। और उसमें क्या होता है समुद्रों का कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब पानी बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं आता है, वो स्थिर रहता है, वो कभी भी ऊर्ध्व भी नहीं होता है, मतलब विचलित तो नहीं होता है जब बाढ़ गया तो बहुत बाढ़ जाओ, ऐसा नहीं है। यही बात इसमें बताने को जा रहा हूँ। और इसका साथ कंपेयर करते हुए बताने को जा रहा हूँ जो लोग कृष्ण भक्ति मार्ग में है वो कैसा है, मतलब भक्ति मार्ग में है, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में जो लोग हैं वो लोग कभी भी विचलित तो नहीं होता है, मतलब कभी भी खुद तो नहीं होता है। जैसे समुद्र स्थिर है वैसा ही स्थिर रहता है, इसके साथ इसके कंपेयर हो जाता है। और वो मटेरियल जगत में होते हुए भी, ये मटेरियल जो जगत है इसमें होते हुए भी, जड़ जगत में होते हुए वो लोगों को तो इंद्रिय का तृप्ति तो का तो चाहिए रहेगा। जैसा इंद्रिय हम लोगों को है वो चाहिए रहेगा तो मुश्किल नहीं है, वो उसका काम भी करता है। वो क्या करता है कामना वासना ज़्यादा नहीं करता है, मतलब जितना ज़रूरी है उतना यूज़ करता है इंद्रियों को कंट्रोल में रखने के लिए। और कृष्ण भावना भी तो मार्ग में रहेगा तो इंद्रिय ऑटोमेटिकली कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि 16 माला जप करेगा, 4 नियम पालन करेगा। यही बात इसमें बता रहे हैं। और कृष्ण भक्त का इसलिए कोई मतलब उसका कोई अभाव नहीं होता है, मतलब उसका पास कोई कमी नहीं रहता है, हर चीज़ उसका पास पर्याप्त मन रहता है, क्योंकि उसका चाहिए ज़्यादा नहीं है। इंद्रियों का चाहिए तो है फिर भी ज़्यादा चाहिए नहीं रखता है। हाँ, जो मिला वो भगवान का इच्छा से मिल रहा है, वो कम ही हो और ज़्यादा ही हो। यही बात इसमें समझाने को जा रहा हूँ। जैसा इधर बताने को जा रहा है जो जैसा नदी से बहुत पानी आके समुद्र में भर जाता है फिर भी समुद्र स्थिर रहता है। और कृष्ण भावनामृत मार्ग में जो लोग हैं वो लोग मटेरियल जगत में रहते हुए भी वो लोगों को कामना वासना बिंदु मात्र भी नहीं होता है, क्यों वो लोगों को एक ही मार्ग होता है जो कृष्ण भगवान का पास हम लोग सरेंडर किया, हम लोग के इंद्रियों को भगवान जैसा काम पे बोलेगा मैं वैसा ही करूँगा। जैसा 16 माला जप करने का, सुबह उठ के मंगल आरती करने का, एवरीथिंग, और 16 माला जप करके एवरीथिंग करेगा, यही बात है। और उसमें क्या होता है उसका ऊर्ध्व नहीं होता है, जैसे स्टील है समुद्र वैसे स्टील रहता है। उसका बाद फिर से मैं बांग्ला में बताने को जा रहा हूँ। এটি ভগবত ভক্তের প্রমাণ জড়জগতের কাম ভোগ বাসনার প্রতি তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন। যদিও বাসনাগুলি বর্তমান থাকে, ভগবানের সেবায় গভীরভাবে মগ্ন থাকার ফলে তিনি যে আনন্দ লাভ করেছেন তা সমুদ্রের মতোই অতলস্পর্শী, আর তাই তিনি পূর্ণ শান্তি উপভোগ করেন। পক্ষান্তরে যারা এমনকি মুক্তিরও আকাঙ্ক্ষী, জাগতিক সাফল্যের জন্য আকাঙ্ক্ষাদের আর কি কথা, তারা সর্বদাই অশান্ত। সকাম কর্মী, মুক্তিকামী ও সিদ্ধিকামী যোগী সকলেই তার অর্পণ বাসনার কারণে অশান্ত। কিন্তু কৃষ্ণভক্ত ভগবানের সেবায় সর্বত্র পরম আনন্দ লাভ করে থাকেন, তার কোনো বাসনায় সম্পূর্ণ থাকে না। বাস্তবিক পক্ষে তিনি এমনকি জড়জগতের তথাকথিত বন্ধন থেকে মুক্তির কামনা করেন না। কৃষ্ণভক্তের কোনো জড় কামনা বাসনা থাকে না এবং তাই তারা সম্पूर्ण रूपे शांत। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद मैं बताने को जा रहा हूँ। भगवत भक्ति का मार्ग में जो लोग हैं, कृष्ण कॉन्शियसनेस में जो लोग हैं, वो लोग मटेरियल जगत का ज़्यादा से ज़्यादा भोग के लिए प्रयास नहीं करता है। भगवान जो दिया वही उसका कामना होता है। इधर जो बताया जा रहा है उसमें क्या होता है, वो लोग भक्ति मार्ग में मग्न रहता है, एंजॉयफुल रहता है, आनंद में रहता है। और समुद्र जैसा अतलस्पर्शी, समुद्र कैसा है स्थिर है, स्टील है, वैसा ही वो लोग स्थिर रहता है। और वही आदमी शांति लाभ का उपयुक्त हो सकता है, मतलब वही आदमी शांति लाभ कर सकता है। पक्षांतरे मतलब इसका बाद दूसरा तरफ का जो आदमी लोग होता है वो लोग मुक्ति आकांक्षी होता है, वो लोगों को बहुत सारी चाहिए होता है, वो लोग सकाम कर्मी, वो लोग मुक्तिकामी सिद्धिकामी जोगी भी हो सकता है, क्योंकि वो लोग अशांत है, मतलब वो लोग शांति का मार्ग में नहीं जा सकते, क्योंकि वो लोगों को कैसा होता है सकाम कर्मी जो होगा
उन लोगों को कामना वासना ज़्यादा रहेगा। और उसमें क्या होगा, कोई कोई आदमी ऐसा भी है, कोई भगवान देवता जो भी हो उसका कामना करता है मुक्ति लाभ करने के लिए, मतलब ये मटेरियल जगत में मुक्ति होके वो ऊपर जाएगा भगवत धाम में जो भी हो। तो सिद्धि का में भी वैसा होता है। तो वो लोग क्या होता है, सिद्धि लाभ करने का साथ साथ भगवान ऐसा कामना वासना हो जाता है, वो अशांत है। और कृष्ण भक्त तो क्या करता है, वो अप्राकृत आनंद कृष्ण भक्ति में लाभ कर सकते हैं। और उसका वास्तविक पक्षे सब कुछ मतलब ऐसा ऑटोमेटिकली हो जाता है, उसका मुक्ति लाभ का कोई कामना वासना का जरूरी नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्टली कृष्ण भवनामित मार्ग में रहते हुए गोलोक वृंदावन में प्राप्त हो जाता है। तो मुक्ति का क्या जरूरी है। तो यही बात इसमें बता रहा है, कामना वासना नहीं होने का साथ साथ और वो लोग शांति भी लाभ कर सकते हैं जो लोग कृष्ण भक्ति में है। इसलिए श्री चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांतो भक्ति मुक्ति सिद्धिकामी सभी अशांतो। इसका मीनिंग्स है, कृष्ण भक्त जो होगा वो शांत रहेगा, और जो लोग भुक्ति बोलेगा तो भोग करने के लिए, जो मेटीरियल जगत में ज़्यादा जितना सारी चीज़ें सब मैं भोग करूँगा, सब कुछ मेरा है ऐसा सोच रहे, वो लोग भी अशांत हो। मुक्ति का होना भी जो कर रहे हैं वो भी नहीं। और सिद्धि का भी जितना जोगी पुरुष होता है पहाड़ पर्वत फॉरेस्ट में जाके करता है वो भी नहीं कर सकते। यही बात बता रहे, भुक्ति मुक्ति सिद्धि का भी सभी अशांत तो विचलित मन, यही बात बता रहे। कृष्ण भक्त तो कैसा है, शांत हो, एनी टाइम स्थिर रहता है, जैसे समुद्र स्थिर है इस श्लोक में बता रहा है, वैसा है। पानी कितना ज़्यादा भी आएगा फिर भी समुद्र स्थिर रहता है, वो कभी भी ऊपर नहीं आता है, उसका बाउंड्री में जैसा है वही कंट्रोल में रखता है। यही बात इसमें बता रहे। हरे कृष्ण। किसी को भी ये बात में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का। आज का श्लोक इस तरफ से था, द्वितीय चैप्टर सांख्य योग का 77 नंबर श्लोका। आपूर्यमानं चलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाजं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामी। इसका मीनिंग्स था, जो पानी कितना बारी बारिश भी होने दो, एवरीथिंग होने दो, फिर भी पानी समुद्रों से कभी भी बहुत ऊपर नहीं चढ़ जाता है। और स्थितोपज्ञ जो व्यक्ति है, जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, वो लोग एनी टाइम भगवान का नाम जप करता है, जैसा श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें क्या होता है, उसका माइंड को कंट्रोल होता है, वो लोग की शांति लाभ कर सकते हैं। और जो लोग विषय कामी है, मैं ये करूँ वो करूँ, वो लोग शांति का पात्र नहीं है। यही श्लोक में इतना बताया। और हम लोग को क्या करना चाहिए, मन को स्थिर रखने के लिए एनी टाइम भगवान का जप करने का, एनी टाइम, एक टाइम भी नहीं छोड़ने का। क्योंकि ये जो मेटीरियल जगत है, ये जो जड़ जगत है, बहुत पावरफुल है। थोड़ा टाइम भी हम लोग अगर इंद्रियों को थोड़ा भी छोड़ देता है, मतलब मेटेरियल जगत के लिए काम के लिए, तो वो लोग मेटेरियल जगत का जितना सही पावर है वो खींच लेगा, तो हम लोगों को विचलित तो करेगा। इसलिए हम लोगों को जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम